हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आएगी। मैं अपने भाई की शादी में गया हुआ था। वहाँ मिली मुझे एक गांव की गोरी फूलमती। वो लड़की बेहद खूबसूरत थी। 24 को मेरे भाई की शादी थी। मैं अपने घर से 20 तारीख को ही चला गया, क्योंकि गांव में अक्सर लड़कियां आसानी से अपना सब कुछ दे देती हैं, इसलिए मैंने जल्दी जाना ठीक समझा। मैं जिस दिन पहुंचा उसी दिन मेरी नज़र फूलमती पर पड़ी और उसने मुझे देखकर स्माइल कर दिया। मैंने जान लिया कि इससे मेरी करने की इच्छा पूरी हो सकती है। जब मैंने अपने भाई के दोस्तों से पूछा तो उन्होंने बताया कि लड़की रंडी है। मैं तो मानो खुशी से उछल गया। मैंने उससे पहले दिन ही पटा लिया, और गांव की गोरी को पटाना कोई मुश्किल बात नहीं होती। उसी रात मैंने उससे भाई के घर के बाहर कमरे में बुलाया और सारा इंतजाम कर लिया। हमारे घर के बाहर कमरे के पास लड़कियों का शौचालय था, इसलिए रात को उसको आने जाने से कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये हमने बनाया था, क्योंकि लड़कियों का बाहर जाना अच्छा नहीं होता, और बाहर कमरे के बाहर मेरा दोस्त पहरा दे रहा था। मैंने जब उसे देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। साली क्या दिखती थी, और रात को मानो कोई परी उतर आई हो जमीन पर। मैंने उसे अपने पास बिठाया और उससे ढेरों बात की, और बात करते करते मैंने उसे किस कर लिया। वो कुछ नहीं बोली और मैंने उसके बोब्स को दबा लिया। उसने ब्रा नहीं पहनी थी। मज़ा आ गया और वो हंसती रही। मैंने उससे कहा कि चल आज रात यहीं सो जाते हैं। वो बोली कि वो नहीं रुक सकती, तो मैं बाहर निकला और अपने दोस्त को कहा कि तू चल, मैं आ रहा हूँ। मैं जब लौट के आया तो देखा कि फूलमती बैठी हुई है और मुझे अपने पास बुला रही है। मैं उसके पास गया और बोला कि मैं तेरे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तो वो बोली, क्या जानते हो? मैंने कहा कि तू बहुत से लड़कों के साथ कर चुकी है। तो वो रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ? तो वो उठकर जाने लगी। मैंने उससे रोका और पूछा क्या हुआ, बता मुझे। फूलमती ने बताया कि वो पहले एक लड़के से प्यार करती थी। वो दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे। वो उसके साथ सब कुछ कर चुकी थी और प्रेग्नेंट हो गई थी। मगर वो लड़का जब शहर जाकर काम ढूंढने लगा था, वहाँ एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। और जब ये खबर उसको मिली वो भी मरने के लिए नदी में कूद पड़ी, मगर गांव वालों ने उसे बचा लिया। और जब उसकी माँ को ये बात पता चला तो वो उसे लेकर अपने भाई के घर चली गई। उसकी माँ बहुत रोई थी, क्योंकि उसका बाप किसी और औरत के चक्कर में था और उनसे कभी मिलता भी ना था। वो बोली कि उसकी माँ अपने पति को खो चुकी है, अपनी बेटी नहीं खोना चाहती, मगर तब तक देर हो चुकी थी गर्भपात के लिए। इसलिए उसने बच्चे को जन्म देकर हॉस्पिटल में ही उसे छोड़ दिया। मैं चौंक पड़ा कि यह सब क्या हो गया बेचारी के साथ। उसने बताया कि उसके बोब्स में दर्द होता है, क्योंकि बच्चे ने दूध नहीं पिया। तो एक बार नहाते वक्त वो अपना दूध निकाल रही थी तो कुछ गांव के लड़कों ने उसे देख लिया और यह खबर फैला दी कि वो एक रंडी टाइप की लड़की है। अब मुझे और बुरा लगने लगा। मैंने उससे कहा कि तू घर चली जा, मैं तुझे क्या सोच रहा था। वो बोली तो क्या हुआ, तुम औरों से बिल्कुल नहीं हो। मैंने कहा कैसे? तो वो बोली कि तुम तो सिर्फ इतना जानकर ही मुझे जाने के लिए कह दिया। बाकी सब लड़के तो मुझे हमेशा परेशान करते रहते हैं, मुझे मेरे मुंह पर रंडी कह देते हैं, मगर तुमने नहीं कहा। यह अलग बात है कि मैं सोच रहा था मगर मैंने कहा नहीं। फिर मुझे अचानक से याद आया कि उसका दूध अब तक निकल रहा है। मैंने उससे पूछा कि कब की बात है ये? वो बोली कुछ ही हफ्ते हुए हैं। मेरा मन नाचने लगा, लेकिन मैं उससे क्या बोल पाता। मैंने उसे कुछ नहीं कहा। वो बोली दोस्त अब मैं चलती हूँ,
मैंने कहा तुम मुझे अपना दोस्त मानती हो ना? वो बोली अगर नहीं मानती तो आती क्या? गांव की लड़की बड़ी भोली भाली बनती है मगर होती नहीं, जान लो। मैंने कहा मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ। वो बोली कैसे? मैंने कहा तेरे बच्चे ने तेरा दूध नहीं पिया इसलिए तुझे दर्द होता है। वो बोली हाँ। मैंने कहा मैं तेरा दर्द कम करना चाहता हूँ। वो चुप हो गई। मैंने कहा क्या हुआ? वो बोली किसी को बताना मत। मैंने कहा दोस्त भी कहती है और भरोसा भी नहीं करती। वो बोली ठीक है। मैंने लाइट बुझाया और मैंने उसे बैग पर बिठाया और उसकी गोद में सर रख के लेट गया। उसने अपना कुर्ता उठाया और थोड़ी आगे की ओर झुक गई। उसके बोब्स मेरे होठों को छू रहे थे। मैंने अपना मुंह खोला और उसके बोब्स को अपने मुंह से चूसने लगा। वो आ कर रही थी। मुझे बड़ा मजा आ रहा था। मैं चूसते वक्त उसका दूसरा बोब्स को दबा रहा था। कुछ देर में उसका एक बोब्स खाली हो गया और मैंने दूसरा बोब्स चूसना स्टार्ट किया। वो मेरे बालों को सहलाती तो कभी जोर से मेरा सर अपने बोब्स से लगा लेती। मैंने धीरे धीरे उसके बोब्स का दूध खत्म कर दिया और फिर उसने मुझे जोरदार किस किया और उसने बाय कहा। मन तो कर रहा था कि पकड़ के फाड़ दूं साली की फुड्डी, मगर मैंने सोचा कि इतना जल्दी भी आगे बढ़ना ठीक नहीं। हो सकता है उसका मन ना हो। अगर मैंने जबरदस्ती की तो शायद मेरे नसीब में दूध भी ना हो, इसलिए मैंने उससे जाने दिया। दूसरे दिन आसपास के गांव वाले सब शादी की तैयारी के लिए मदद करने आए थे। वो और उसकी माँ भी आई थी। मैं उसकी माँ से मिला और मैंने नमस्ते किया। वो मुझे नहीं जानती थी। फिर मैंने अपने पापा और मम्मी का नाम बताकर उनसे अपनी पहचान बढ़ाई। वो बोली कितना बड़ा हो गया है तू, पहचान में नहीं आ रहा। मैंने कहा आपको बड़ी मम्मी बुला रही थी, आप जाकर उनसे मिलिए। वो चली गई और मैं उसकी बेटी का हाथ पकड़ा और मेरे कमरे में ले गया। वो बोली कोई आ जाएगा। मैंने कहा कोई नहीं आएगा और उसे किस करने लगा और उसके बोब्स दबाने लगा। उसने मुझे दूर किया और कहा रात का तो इंतजार करो। मैंने कहा नहीं हो रहा है। वो बोली थोड़ा सब्र करो और मुस्कुरा के चली गई। मैं उसके आसपास ही भटकता रहता और किसी बहाने उसे छू लिया करता था और वो मुस्कुरा देती। शाम को उसकी माँ ने कहा कि आज से यहीं रुक जाते हैं, बहुत काम है और कितना जाना आना करेंगे। मुझसे कहा कि मैं फूलमती के साथ जाकर उनके और उसकी बेटी के कपड़े ले आऊं। मैंने कहा ठीक है और हम शाम को उसके घर चले गए। उसका घर हमारे घर से कुछ ही दूरी पर था। मैंने रास्ते में उसे कहा कि तू कपड़े लेने जा रही है मगर मैं तो तेरे घर पहुंचते ही तेरे कपड़े उतार दूंगा। वो हंसने लगी। मैंने जैसे ही उसके घर के अंदर कदम रखा, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और उसकी ओर बढ़ने लगा। वो मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा आज मैंने खाना नहीं खाया, मुझे भूख लगी है। वो बोली रुको मैं बिस्किट देती हूँ। मैंने कहा मुझे दूध पीना है। वो बोली अच्छा इसलिए मेरा बच्चा मेरे साथ आया है। मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा चलो। मैंने कहा एक मिनट और मैंने उसके कपड़े उतारे और उसकी ब्रा खोल दिया। उसने कहा मुझे शर्म आ रही है। मैंने कहा ठीक है लाइट बुझा देते हैं। फिर मैंने झुककर उसके बोब से दूध पीने लगा और दूसरे के साथ खेलने लगा। उसने कहा जल्दी करो, घर भी जाना है। मैं तो भूल ही गया था। मैंने थोड़ा थोड़ा दूध दोनों से पिया और कपड़े लेकर वहां से चले आए। उस रात हम फिर दोनों बाहर कमरे में गए और मैंने उसका दूध फिर से पिया और हम दोनों ने सेक्स भी किया, मगर स्टाइल जरा अलग था। हमने एक छोटा सा नाटक खेला। मैंने कहा तू सो जा मैं आता हूँ। वो लेट गई और थोड़ी देर बाद मैं आया और मैंने अंडरवेयर के सिवा कुछ नहीं पहना था।
मैंने कहा मम्मी मम्मी मुझे भूख लगी है। वो हंसने लगी। मैंने कहा मम्मी मुझे भूख लगी है। वो बोली आजा मेरा बच्चा, और मैं उसके साइड में जाकर लेट गया। उसने अपने लेफ्ट साइड से कुर्ता उठाया और अपना ब्रा खोला। मैं साइड से उसके बोब्स के ऊपर अपना मुंह लगाया और दूध पीने लगा। मैंने कहा कि पूरे कपड़े उतार दो। उसने उतार दिए और मैं बोब्स से दूध पीने लगा। मैंने दोनों बोब्स के दूध को खत्म कर दिया और अब मैंने उसका सलवार खोला। उसने कुछ नहीं कहा। मैंने अपना हाथ उसके पैंटी के अंदर डाल दिया और उसकी फुड्डी को सहलाने लगा। थोड़ी देर में ही वो मुझसे लिपट गई और मुझसे आगे बढ़ने को कहा। मैंने अपना कला निकाला और उसकी टांगों पर कला से सहलाने लगा। वो कहने लगी और कितना तड़पाओगे। फिर मैंने अपनी और उसके पूरे कपड़े उतार दिए और उसके ऊपर चढ़ गया और मैंने अपना कला उसकी फुड्डी में डाल दिया। फिर हमने सब कुछ किया और मैंने बीच बीच में उसके बोब्स को चूसने लगा। वो कहती है पी लो ताकत आ जाएगी, और हम हंस पड़ते और फिर स्टार्ट कर देते। उस रात वो मेरे साथ ही रुकी और हमने ढेरों बातें की और एक दूसरे को पूरी रात किस किया और एक दूसरे को छूते रहते। और सुबह सुबह वो शौच के बहाने से चली गई। तीसरे दिन हम दोनों ने गांव के जंगल को घूमने का फैसला किया। मैंने उनकी माँ से पूछा और वो मान गई। फूलमती को मेरे साथ जाने दिया। मेरे दोस्तों ने भी जाने की जिद की, मगर मैंने उन्हें सौफ मना कर दिया कि मेरे होते हुए कोई उसके साथ गलत काम नहीं कर सकता। वो लोग कहते रहे और मैं चल पड़ा। तभी मेरा दोस्त राजू अपनी गर्लफ्रेंड विमला के साथ आया और वो भी हमारे साथ चल पड़ा। मैं जब जा रहा था तो मैंने पूछा कि यहाँ कोई नदी है। उन्होंने कहा कि झरना है। मैंने राजू को अपने से घर से टॉवल और साबुन लाने के लिए कहा और फूलमती अपने घर से अपने लिए और राजू की गर्लफ्रेंड के लिए कपड़े लेकर आ गई। उस जगह पहुंचने के बाद मैं और राजू अंडरवेयर में ही चले गए झरने के पास और वहां नहाने लगे। थोड़ी देर में फूलमती और विमला भी टॉवल में आ गई। मैंने राजू को आंख मारी और हम दोनों झरने का पानी जो जमा हुआ था उसके अंदर कूद पड़े। वहीं से झरने के पास जाया जा सकता था। जब विमला और फूलमती वहां उतरे, मैं और मेरा दोस्त अंदर से उनके पास पहुंचकर उनको पकड़ लिया। दोनों डर गई और हमसे लिपट गई। राजू ने मेरी तरफ देखा और आंख मारी। फिर हम लोग साथ साथ नहाने लगे और खूब मस्ती की। एक दूसरे को साबुन लगाया, जान लो हर जगह लगाया। उन्होंने भी हमें लगाया और हम नहाते नहाते जोश में आ गए। मैंने राजू को थोड़ी दूर जाने को कहा। राजू समझ गया और फिर मैंने फूलमती की टॉवल खोल दी और पानी के अंदर गर्दन तक गहराई में उसे ले आया और अपने अंडरवियर को थोड़ा साइड करके उसके पास ले आया। वो बोली क्या कर रहे हो? मैंने कहा प्यार कर रहा हूँ, करने नहीं दोगी क्या? वो बोली राजू और विमला। मैंने कहा इसलिए तो दूर भेजा उन्हें और मैंने अपना कला उसकी फुड्डी में डाल दिया और खड़े खड़े हम दोनों ने करना स्टार्ट कर दिया। मैंने जब राजू की ओर देखा तो वो भी स्टार्ट हो चुका था। हम दोनों ने अपनी अपनी बोट चला दी पानी में। दोपहर को जब हम लौटे तो विमला और फूलमती काम करने के लिए चले गए और मैं और राजू मेरे कमरे में। मैं और राजू बचपन में बहुत मस्ती करते थे। फिर वो काम के सिलसिले में बाहर चला गया और मैं मम्मी पापा के साथ शहर आ गया था पढ़ाई करने। राजू ने कहा कि विमला उसके साथ ही रहती है, वो दूसरे जात की थी, इसलिए दोनों के घर वालों ने शादी के लिए रजामंदी नहीं दी तो वो एक साथ शहर में रहने लगे। उनका एक बेटा भी है जो अभी अपनी नानी के साथ था। मैंने जब सुना मैं चौंक गया। मैंने कहा कि मैं तब से विमला को तेरी गर्लफ्रेंड सोच रहा था। तो वो हंसने लगा। उसने कहा धन्यवाद आज के लिए।
मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा कि कई दिनों से वो यहाँ आया हुआ है मगर अपने घर में उसे जाने नहीं देते और उसके ससुराल में वो अपनी बीवी के साथ सो नहीं पाता। मैंने उससे कहा कि वो और उसकी बीवी यहीं हमारे घर में रुक जाए और रात का इंतजाम मैं कर दूंगा। उसने कहा धन्यवाद यार। मैंने कहा कोई बात नहीं। उस रात मैंने फूलमती को समझा दिया कि विमला को लेकर बाहर कमरे चली जाए सोने के लिए और मैं और राजू रात को आएंगे। जब मैं और राजू वहां पहुंचे तो विमला और फूलमती अपने अपने कुर्ते को उठाए हुए हैं। कभी विमला तो कभी फूलमती बच्चे को दूध पिला रही है। ये देखकर हम बाहर आ गए। राजू बोला कि फूलमती किसे दूध पिला सकती है। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि वो फूलमती के साथ करना चाहता है। मैंने कहा तेरी बीवी को कोई प्रॉब्लम नहीं? उसने कहा नहीं। मैंने पूछा कैसे तो उसने बताया कि जब उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट थी तो उसकी गर्लफ्रेंड खुद उसे पैसा देती और कहती जाओ बाहर से रांडी के साथ करके आओ। मैं चौंक गया। मैंने कहा तेरी बीवी? वो बोला हाँ बे ठीक है, वो भी कुछ नहीं बोलेगी। मैं बहुत खुश हुआ। फिर हम दोनों अपनी अपनी को लेकर बात करने चले गए। जब लौटे तो सब हंस पड़े। विमला मेरे पास आई और बोली कि एक मैमुन्ना है एक तुम ले लो। मैंने उसे बिठाया और एक तरफ बच्चा और दूसरी तरफ मैं उसका दूध पीने लगा। वो बोली थोड़ा आराम से बच्चों की तरह पियो। मैंने कहा ठीक है। और थोड़ी देर में बच्चा सो गया और मैंने दूसरा बॉक्स भी स्टार्ट कर दिया। मैं जब उठा तो मैंने देखा कि राजू भी बच्चों की तरह दूध पी रहा है। फिर मैं फूलमती की ओर बढ़ा और मैंने उसका दूसरा बॉक्स चूसने लगा। विमला पीछे से आई और राजू उसकी ओर पलट गया और उसका बॉक्स चूसने लगा। हम दोनों कभी विमला तो कभी फूलमती का बॉक्स चूसते रहे। फिर हम दोनों ने विमला और फूलमती दोनों को धोखा। जैसे दूध पीते रहे वैसे ही करते रहे, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। ये सिलसिला भाई की शादी के बाद और 2 दिनों तक चलता रहा। मैंने और राजू ने बहुत मज़ा किया। मैं आशा करता हूँ कि ऐसा मौका मुझे बार बार मिले और मैं हमेशा दूध पीता बच्चा बना रहूं। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं किसी ना किसी का दूध ज़रूर पीता रहूँगा। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और सब्सक्राइब बटन को ज़रूर क्लिक करें। धन्यवाद।